नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। इन दिनों धारावी पुनर्विकास परियोजना के मुद्दे पर गरमाई हुई है महाराष्ट्र की राजनीति। धारावी पुनर्विकास परियोजना को गौतम अडानी ग्रुप की कंपनी को सौंपने के बाद एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ विपक्षी दल खोले हुए मोर्चा। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विकास विरोधी होने के लिए की शिवसेना यूबीटी की कड़ी आलोचना। दरअसल शिवसेना यूबीटी ने मुंबई के धारावी इलाके में अडानी कंपनी के खिलाफ निकाला था महामोर्चा। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उद्योगपति गौतम अडानी पर आरोप लगाया था कि धारावी पुनर्विकास परियोजना है दुनिया का सबसे बड़ा टीडीआर घोटाला। इसमें हुई है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनियमितताएं। उद्धव ठाकरे के अनुसार धारावी में रहते हैं 7 लाख से अधिक लोग, जबकि सर्वे में सिर्फ 95,000 लोगों को घोषित किया गया है पात्र। ये लोगों को बेघर करने की है साजिश। तो वहीं अडानी रियल्टी ने विपक्ष के सभी आरोपों का किया खंडन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी में अपने भाषण में किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया प्रयोग। दरअसल यहां पीएम मोदी हिंदी में भाषण दे रहे थे और उसी समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषिनी से उसका तमिल में किया जा रहा था लाइव अनुवाद। इस नए प्रयोग पर पीएम मोदी ने कहा कि यह है एक नया आगाज और उम्मीद है कि इससे मेरे लिए आप लोगों तक पहुंचना हो जाएगा आसान। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल ने मुंबई की एक महिला द्वारा उन पर लगाए गए रेप के आरोपों से किया इनकार। एक आधिकारिक बयान में जिंदल ने आरोपों को बताया झूठा और निराधार, साथ ही जांच में पूरा सहयोग करने की कही बात। दरअसल एक महिला ने आरोप लगाया है कि जिंदल से 2021 में दुबई में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी उनकी मुलाकात। अपनी शिकायत में महिला ने उल्लेख किया कि बाद में वे कई बार उससे मिले। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जिंदल ने कथित तौर पर उससे शादी करने का किया वादा और उसके साथ बनाए शारीरिक संबंध। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एमएसआरडीसी के एमडी अनिल गायकवाड़ के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ पर कथित तौर पर कार से महिला को कुचलने की कोशिश का मामला पकड़ता जा रहा है तूल। घटना की जांच के लिए गठित की गई है एसआईटी। शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और अपनी प्रेमिका प्रिया सिंह पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही उसके 2 साथियों रोमिल पाटिल और सागर शेड़गे को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। कथित वारदात में इस्तेमाल किया गया वाहन भी पुलिस ने किया जब्त। दरअसल महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के प्रबंध निदेशक अनिल गायकवाड़ का बेटा है अश्वजीत गायकवाड़। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जेल में बंद नफीस बिरयानी को रविवार को आया हार्ट अटैक। दिवंगत माफिया अतीक अहमद का करीबी है नफीस। गंभीर हालत में उसे अस्पताल के आईसीयू में कराया गया भर्ती। नफीस बिरयानी को उमेश पाल मर्डर केस में नाम आने के बाद महीनों भर की मेहनत के चलते 22 नवंबर को एक मुठभेड़ में घायल करके पुलिस ने किया था गिरफ्तार। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का जोर शोर से चल रहा है निर्माण कार्य। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे के रास्ते में जंगल है तो नदियां भी। वन्य जीवों का जीवन इस एक्सप्रेसवे से किसी भी तरह से प्रभावित न हो, इसके लिए बनाए जा रहे हैं 5 एनिमल ओवरपास, जिसकी लंबाई होगी 500 मीटर के आसपास। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने सोमवार को 4 राज्यों में की अलग अलग जगहों पर छापेमारी। बताया जा रहा है कि एजेंसी की टीमें कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड पहुंची। दरअसल जिहादी आतंकी संगठन नेटवर्क से जुड़े मामले में एक साथ रेड कर रही है एनआईए की टीमें। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए ने अकेले कर्नाटक में ही की है 19 ठिकानों पर छापेमारी। झारखंड में एक बार फिर नक्सलियों के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़। इसमें कम से कम 2 नक्सलियों की गोली लगने की सूचना। तो वहीं रंका के थाना प्रभारी इस मुठभेड़ में घायल। रांची के मेडिकल कॉलेज में खतरे से बाहर बताई जा रही है थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा की हालत। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली भी गिरफ्तार। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के डेटा बैंक से 81 करोड़ से अधिक भारतीयों की निजी जानकारी को डार्क वेब पर की जा रही है बेचने की कोशिश। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने पहले ही दी थी इस बात की जानकारी। तकरीबन 2 महीने के बाद इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 राज्यों से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने मदुराई स्थित नियोमैक्स समूह की कंपनियों के 207 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को किया जब्त। जांच एजेंसी ने समूह के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की है ये कार्रवाई। जांच एजेंसी के मुताबिक नियोमैक्स समूह की कंपनियों ने कथित तौर पर 12 से 30% ब्याज के साथ उच्च रिटर्न का वादा करके कई निवेशकों को विभिन्न परियोजनाओं में लाखों रुपए जमा कराकर दिया है धोखा। ईडी ने कहा कि नियोमैक्स प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड समूह ने अपराध से अर्जित आय को छुपाने के लिए अपने बही खातों में किया है बड़ा हेरफेर।
शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया सोमवार को मादक पदार्थ से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस एसआईटी के सामने हुए पेश। मजीठिया सुबह करीब 12:15 बजे अपने सलाहकारों के साथ पहुंचे थे एसआईटी कार्यालय। इस दौरान कार्यालय के आसपास की गई थी सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था। विपक्षी इंडी गठबंधन की बैठक पर बोले भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील मोदी, कहा चला गया अब नीतीश कुमार का समय। जब से उन्होंने विधानमंडल में दलित और महिलाओं के बारे में की ओछी टिप्पणी, उसके बाद प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना तो दूर की बात, उनके संयोजक पद की भी चली गई दावेदारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्षी इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला, कहा इंडी गठबंधन में यदि हिम्मत है तो वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार कर दिखाएं उम्मीदवार। यही नहीं, गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि नीतीश कुमार लड़कर दिखाएं पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव। राजस्थान में नई सरकार बनते ही एक्शन में आए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार में हुए घोटालों की जांच करवाएगी राजस्थान की नई बीजेपी सरकार। इसके लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अशोक गहलोत सरकार में हुए 2 बड़े घोटालों से जुड़ी फाइलें की तलब। करीब 2600 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़ा है ये मामला। राजस्थान की तत्कालीन गहलोत सरकार के 2 विश्वस्त आईएएस अधिकारी हैं इस समय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निशाने पर। करीब 1600 करोड़ रुपए के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग घोटाले और करीब 1000 करोड़ रुपए के ही जल जीवन मिशन घोटाले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो से करवाने और इसी मामले में सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का भी सहयोग लेने पर विचार कर रही है राजस्थान की भजन लाल सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं विपश्यना। वो तकरीबन हर साल करने जाते हैं ये कठिन ध्यान साधना। 10 दिनों की विपश्यना साधना को माना जाता है बेहद कठिन। अभी तक बेंगलुरु और मुंबई के केंद्रों पर जाकर साधना करते रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कहा जा सकता है कि ये साधना खुद के आत्मबल और मानसिक दृढ़ता को चुनौती देने और उसकी परख करने का है एक तरीका। इसे आत्मज्ञान हासिल करने में भी माना जाता है सहायक। मणिपुर पुलिस ने राज्य के इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, थौबल और काउचिंग जिलों में कानून के उल्लंघन के सिलसिले में 314 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आवश्यक वस्तुओं के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर 214 वाहनों की सुनिश्चित की गई है आवाजाही। वाहनों की स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सभी किए गए हैं संवेदनशील स्थानों पर कड़े सुरक्षा उपाय। भारतीय वायुसेना ने हासिल की है डिफेंस के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी। वायुसेना ने भारत में ही डिजाइन और विकसित किए गए समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का युद्धाभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान किया सफल परीक्षण। एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका में किया गया ये परीक्षण। भारतीय नौसेना में इस समय नौकरी पाने का है बढ़िया मौका। इंडियन नेवी ने 900 से अधिक पदों पर निकाली है भर्तियां, जिसके तहत नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 18 दिसंबर से हुई शुरू। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जमा करना होगा ऑनलाइन आवेदन। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 31 दिसंबर। भारत अफ्रीका वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले ही बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने लिया काफी बड़ा फैसला। उन्होंने अचानक राहुल द्रविड़ की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को बना दिया हेड कोच, जिसका नाम बताया जा रहा है शीतांशु कोटक। इस खिलाड़ी के नाम दर्ज है 18 शतक जड़ने का बेहतरीन रिकॉर्ड। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।